नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं अवधेश टेलर आप लोगों को वोकेशनल एजुकेशन के अंदर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं। किसी प्रकार से ऑटोमोटिव इंजन की हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था। कंस्ट्रक्शन पढ़ने के साथ साथ हमने उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया था कि कंपोनेंट्स क्या क्या यूज में होते हैं। आज हम हमारा नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है पेट्रोल इंजन की वर्किंग ऑफ पेट्रोल इंजन। ठीक है दोस्तों, आइए सीधा टॉपिक पे, सीधा कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं। हम लोग बात करते हैं कि पेट्रोल इंजन की वर्किंग के अंदर कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैं नॉर्मली एक बार कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे ये है एग्जॉस्ट वाल्व, ये है हमारा इनलेट वाल्व, ये क्या है हमारा दोस्तों, आप सभी को जानते हैं पिस्टन। ये क्या है हमारे पास दोस्तों, ये और ये दोनों क्या है हमारे वाल्व। और ये जहां पे ये चीज है, ये क्या है, ये हमारा है स्पार्क प्लग। ये क्या है, कनेक्टिंग रोड। और ये कनेक्टिंग रोड किससे कनेक्ट है, क्रैंक शाफ्ट से। क्रैंक शाफ्ट के साथ साथ ये पिस्टन है और ये नॉर्मली है। ठीक है दोस्तों, तो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रोक क्या चीज है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमारा जो पिस्टन है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसका नाम होगा टीडीसी, और यहां पे एक पॉइंट होगा उसका नाम होगा बीडीसी। टीडीसी और बीडीसी में अंतर क्या दोस्तों, टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर, बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर। मतलब टॉप डेड सेंटर पिस्टन की वो हाईएस्ट पोजीशन सिलेंडर के अंदर जहां पर पिस्टन मूव कर सकता है उसको टीडीसी बोलते हैं, और जहां की लोएस्ट पोजीशन जहां पे होती है उसको बीडीसी बोलते हैं। तो टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं स्ट्रोक। टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोक। और चूंकि हमारा इंजन 4 स्ट्रोक होता है, इट मींस क्या होता है कि इंजन अप और डाउन 4 बार मूवमेंट करेगा। एक बार अप जाएगा और एक बार डाउन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इनके साथ साथ हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है ये अप एंड डाउन मूवमेंट तो करता है, लेकिन ये जो क्रैंक शाफ्ट होती है नीचे वाली, ये दिख रही दोस्तों, ये वाली, ये सबसे बड़ी क्रैंक शाफ्ट, ये क्रैंक वेब लग रही है, वेट बैलेंसिंग वेट। तो ये क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, 2 रिवोल्यूशन मारती है। मतलब केवल क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमती है और 1 पावर स्ट्रोक मिलता है हमें। मतलब क्रैंकशाफ्ट 4 बार घूमेगी और 2 बार घूमेगी और 1 पावर स्ट्रोक मिलेगा। मतलब पिस्टन 4 बार मूवमेंट करेगा। एक बार पिस्टन नीचे जाएगा, सेकंड टाइम में फिर ऊपर जाएगा, थर्ड टाइम में फिर नीचे, और सेकंड टाइम में फिर ऊपर, और एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो जो इसलिए इस इंजन को नाम दिया गया 4 स्ट्रोक इंजन। और पेट्रोल इंजन की कंस्ट्रक्शन है तो पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली हम लोग आपके सामने पढ़ते हैं। आइए सामने तो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो फर्स्ट वाला जो स्ट्रोक होता है, फर्स्ट वाला स्ट्रोक होता है, उस स्ट्रोक का नाम होता है सक्शन स्ट्रोक। कई लोग उसको इनटेक भी बोलते हैं। हिंदी में अगर नाम पढ़ना चाहें तो हिंदी में इसको बोलते हैं चूषण। सक्शन, इनटेक, चूषण, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सक करना है, सक्शन करना है। मतलब हमारे पास जो पेट्रोल इंजन के अंदर हमारे पास जो चार्ज है पहले स्ट्रोक के अंदर, कि मतलब चार्ज बोले तो फ्यूल, तो पहले स्ट्रोक में क्या करना है, फ्यूल का सक्शन करना है। फ्यूल मतलब पेट्रोल प्लस एयर। फ्यूल का मतलब होगा कि पेट्रोल प्लस एयर। पेट्रोल और हवा के मिश्रण को सिलेंडर के अंदर भेजना ही फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर काम होता है। मतलब पिस्टन कहां से आता है, टीटीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन का मूवमेंट होता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट होगा और इनलेट वाल्व खुलेगा। कौन सा वाल्व खुलेगा, इनलेट वाल्व। तो इसके लिए अपन ऐसा लिखते हैं कि IVO, इनलेट वाल्व ओपन, और पिस्टन जा रहा है टीडीसी से बीडीसी की तरफ। फर्स्ट स्ट्रोक का नाम क्या है, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को। सक्शन स्ट्रोक पहला स्ट्रोक में पिस्टन क्या कर रहा है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ रहा है और इनलेट वाल्व खुला हुआ है। इनलेट वाल्व से पेट्रोल और हवा का मिक्सचर हो रहा है, वो हमारे सिलेंडर के अंदर आ रहा है। और ये मिक्सचर कहां पे हो रहा है, पेट्रोल और हवा का मिक्सचर कार्बोरेटर के अंदर हो रहा है। कहां पर हो रहा है दोस्तों, कार्बोरेटर के अंदर हो रहा है। तो आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या डीजल इंजन में कार्बोरेटर होता है क्या, कि डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता है। ये होता है हमारा फर्स्ट स्ट्रोक। चलते हैं अपन सेकंड नेक्स्ट स्ट्रोक की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रोक के अंदर क्या हो रहा है कि अब नेक्स्ट स्ट्रोक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रोक में क्या आ रहा है, पिस्टन कहां जा रहा है, ये बीडीसी पे आ गया अभी। ठीक है, अब क्या करेगा, पिस्टन बीडीसी से जाएगा टीडीसी की तरफ। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है तो अंदर जो चार्ज आया, ये जो चार्ज आया ना दोस्तों, ये फ्यूल आया, ये इस फ्यूल का क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन नाम होगा इसका।
तो इसलिए इस स्ट्रोक को नाम दिया गया है कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक को नाम दिया गया है दोस्तों कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक का नाम है कंप्रेशन स्ट्रोक, या दबाव बोल सकते हो आप इसको, दाब बोल सकते हो आप इसको, कुछ भी अपन नाम दे सकते हैं इसको। तो इसका नाम है कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, इस कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर क्या होता है दोस्तों, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर कि पिस्टन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, बीडीसी पे था अभी पिस्टन, बीडीसी से गया टीडीसी के ऊपर, बीडीसी से जब पिस्टन टीडीसी के ऊपर जाएगा तो जो हमारा चार्ज जो सिलेंडर के अंदर इकट्ठा हुआ था सक्शन स्ट्रोक के दौरान, उसका ये कंप्रेशन करेगा, उस पर दबाव लगाएगा। दबाव लगने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर भी उसका इंक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा, आयतन उसका कम हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाएगा। जब चार्ज का टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और पिस्टन कहां पहुंच गया, वापस टीडीसी के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन तीसरे स्ट्रोक के बारे में। तीसरे स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे तीसरा स्ट्रोक क्या कह रहा है हमें यहाँ पे, कि तीसरा स्ट्रोक कह रहा है कि अब जब पिस्टन हमारा टीडीसी पे पहुंच गया, पिस्टन कहां है अभी एट ए टाइम, टीडीसी पे, अब पिस्टन आएगा वापस टीडीसी से बीडीसी की तरफ। लेकिन आएगा क्यों, क्या हुआ अचानक से ऐसा, तो जो हमारा चार्ज सिलेंडर के अंदर इकट्ठा हुआ, ये दिख रहा है आपको सब दोस्तों, ये रेड रेड कलर का, ये रेड रेड कलर का चार्ज, ये जो चार्ज इकट्ठा हुआ, जब इसका टेम्परेचर बढ़ गया इसका, तो यहां पे ये जो युक्ति लग रही है, इसका नाम है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग क्या करता है, एक चिंगारी उत्पन्न करता है। स्पार्क प्लग की कंस्ट्रक्शन आपको छोटा सा अगर मैं थोड़ा सा समझाना चाहूं तो ये ऐसे और यूं निकल के और यहां से आगे होता है, इसके पीछे यहाँ पे हाई वोल्टेज करंट होता है, इतना वोल्टेज होता है कि अगर एक बार अपने को लग जाए तो अपने को बहुत जोरदार झटका महसूस हुए। और जब स्पार्क प्लग वाली पोजीशन आती है तो स्पार्क यहां से इसके ऊपर आके यहाँ पे जंप करता है। जब स्पार्क जंप करता है तो यहाँ पे जो चार्ज इकट्ठा हुआ था उस चार्ज के अंदर लग जाती है दोस्तों आग, और जब चार्ज के अंदर आग लग गई, चार्ज के अंदर आग लगने से क्या होता है, ऊपर अंदर यहां पर बहुत भयंकर विस्फोट पैदा होता है, और बहुत भयंकर विस्फोट पैदा होता है, और भयंकर विस्फोट पैदा होने के कारण ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है और यही मिलती है, और इसी स्ट्रोक को नाम दिया जाता है पावर स्ट्रोक। ये जो सारा खेल हो रहा है ये सब इस पावर स्ट्रोक के लिए हो रहा है दोस्तों। ये जो पावर स्ट्रोक, जो शक्ति मिल रही है, यही पावर आगे क्लच, गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल से होती हुई रियर एक्सल तक जाती है अगर रियर व्हील ड्राइव है तो, और फ्रंट व्हील ड्राइव है तो ये सारी असेंबली नहीं होती है, केवल क्लच और गियरबॉक्स होकर सीधा फ्रंट व्हील ड्राइव में चला जाता है। तो अब क्या हो गया, पिस्टन कहां गया दोस्तों, बीडीसी के अंदर। फिर आगे देखते हैं अपन फोर्थ नंबर का स्ट्रोक। फोर्थ नंबर का स्ट्रोक है दोस्तों, इस स्ट्रोक को बोलते हैं अपन एक्सपांशन या एग्जॉस्ट, या तो आप एग्जॉस्ट बोल दो, एग्जॉस्ट बोल दो, एक्सपांशन बोल दो। ठीक है, क्या हुआ, पिस्टन कहां था, ये हमारा टीडीसी है, ये हमारा बीडीसी है, पिस्टन बीडीसी पे था, बीडीसी से जाएगा पिस्टन टीडीसी की तरफ। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गया, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गया तो हम यहां देखेंगे दोस्तों कि क्या हुआ, यहां पे जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाने की कर रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है, इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ये दिख रहा है एग्जॉस्ट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रहा है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने की वजह से क्या होगा, यहां से जो चार्ज होगा ये चार्ज यहां से बाहर चला जाएगा। चार्ज नहीं, सॉरी, चार्ज तो बर्न हो गया है। चार्ज बर्न होने के बाद जो हमारी विषैली गैसें बच रही है, जो विषैली गैसें बच रही है वो चली जाएगी बाहर। और अब यहां से विषैली गैसें कहां जाएगी, हमारे दिमाग में थोड़ा सा ये भी डाउट होना चाहिए दोस्तों क्योंकि अब अंदर यहां पर पेट्रोल का बर्न हुआ है तो इसमें हाइड्रोकार्बन भी कुछ बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन भी बाहर जाएंगे, और NOx बनेगा, SOx बनेगा, CO बनेगा जो हमारे लिए घातक है, आवाज करेगा, बहुत सारा विस्फोट होगा, टेम्परेचर होगा। तो यहां से इसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, एक कन्वर्टर लगाया जाता है, कैटालिटिक कन्वर्टर, उसके साथ मफलर लगाया जाता है जो आवाज को कंट्रोल करता है, इसलिए नाम दिया जाता है ना साइलेंसर। जो पीछे सारी युक्तियां होती है तो मतलब साइलेंसर, मतलब साइलेंट करने वाली जो युक्ति होती है वो साइलेंसर होती है। साइलेंसर का क्या काम होता है दोस्तों, साइलेंसर का काम होता है कि हमारी जो इंजन के अंदर जो एग्जॉस्ट गैसेज जो बाहर निकल रही है, जो हाई टेम्परेचर पे बाहर निकल रही है, उन सारी गैसों को क्या करता है, ये साइलेंट करता है। और कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिया जाता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है दोस्तों कि इसके अंदर NOx, SOx और ये होती है, इन सभी को कंट्रोल करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में, कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो हमें ये चीज समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों कि हमारे पास 4 स्ट्रोक थे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। ये सक्शन स्ट्रोक था, कंप्रेशन स्ट्रोक था। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों वाल्व क्लोज है, दोनों वाल्व क्लोज है, क्योंकि अगर एक भी वाल्व खुला रहा तो चार्ज बाहर चला जाएगा। ठीक है,
सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन के अंदर भी क्या है हमारा, दोनों वाल्व क्लोज है, और फोर्थ कंडीशन के अंदर हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कई बार एग्जाम में कि इंजन के कार्यप्रणाली में 4 स्ट्रोक के अंदर कितने स्ट्रोक में वाल्व खुले होते हैं, कितने में बंद रहते हैं। तो 2 में वाल्व बंद रहते हैं और 2 स्ट्रोक के अंदर वाल्व खुले रहते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर इनलेट वाल्व खुला होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है। एक छोटा सा वीडियो देखना चाहेंगे दोस्तों हम, अगर वो मिल जाए, हाँ ये रहा, छोटा सा वीडियो है दोस्तों। आप अगर अपन देखें, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप से वर्किंग होती है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की, पेट्रोल इंजन की सॉरी, नॉर्मली देखें। ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, इधर से चार्ज आ रहा है, ये स्पार्क हुआ, ये यहां से गैस बाहर निकल गई। थोड़ा सा उल्टा बता रखा है इसमें, तो समझने की कोशिश करना। हाँ ऐसे नहीं चलेगा ये। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, देखो ये फर्स्ट स्ट्रोक सेक्शन आया, वो कंप्रेशन हुआ, ये पावर हुई, ये फिर एग्जॉस्ट। आपस से समझना, ये सक्शन हुआ, ये कंप्रेशन, देन आग लगी, पावर, और उसके बाद ये एग्जॉस्ट। आई बात समझ में? तो ये नॉर्मली एक हमारा नॉर्मल एक कंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपको पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली समझ में आई होगी, और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जिसमें हम डीजल इंजन की कार्यप्रणाली के बारे में सीखेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।